तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे सर एक बहुत ही कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंस है और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम बनाते हैं एक एक्सॉन। सर आप लोग को पता है एक्सॉन के अंदर में जो प्लाज्मा पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? एक्सोप्लाज्म। ठीक है। अब सर इस एक्सोप्लाज्म के अंदर में एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन होता है, एक मेम्ब्रेनस प्रोटीन। इस मेम्ब्रेनस प्रोटीन के द्वारा दो चीज बनते हैं, एक बनता है चैनल और एक बनता पंप। तो आज के टॉपिक में हम लोग चैनल्स और पंप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सर चैनल जो बनते हैं, चैनल जो बनते हैं दो तरह का चैनल्स बनते हैं। एक होता है लीकेज चैनल्स और एक बनेगा VGC वोल्टेज गेटेड चैनल। वेरी गुड। अब सर पंप क्या बनेगा सर? पंप बनेगा सोडियम पंप एंड पोटेशियम पंप। तो चलिए सोडियम एंड पोटेशियम पंप के बारे में और सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये जो लीकेज चैनल है ये हर टाइम सोडियम कुछ आयंस कुछ पोटेशियम आयंस इजीली मूव कर सकते हैं इनटू आउट। लेकिन ये जो VGC है वोल्टेज गेटेड चैनल, यहाँ पर एक सर्टेन एक वोल्टेज आने से ही ये सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा या बंद होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चैनल्स के बारे में। तो वोल्टेज गेटेड चैनल में अगर सोडियम का हम बात करेंगे या फिर पोटेशियम का बात करेंगे तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल या फिर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ओपन एंड क्लोज। सर सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा कब खुलेगा सर? जब -55 मिली वोल्ट होगा तभी सर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा। अब ये बंद कब होगा सर? +30 मिली वोल्ट में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होगा। अब सर बात करते हैं पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होगा और वहीं पर +30 मिली वोल्ट में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएगा। अब सर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल बंद होने का टाइम क्या है सर? 90 MV। तो ये सर सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से नाप सकते हैं। अब सर बात करते हैं अगर चैनल और पंप के बारे में कंपैरिजन करेंगे। चैनल जो होगा सर, चैनल में जो आयंस का मूवमेंट होगा वो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव होगा। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव होगा। अब सर आप लोग को पता है कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर से नीचे की ओर हम लेके आते हैं वहां पर कोई भी एनर्जी हम लोग का यूज नहीं होता है। दैट मीन दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आ गया सर? द सेकेंड पॉइंट, यहां पर कोई भी एटीपी का यूज नहीं होगा। नो एटीपी यूज। वहीं पर सर थर्ड पॉइंट का बात करेंगे, अगर सर यहां पर कोई भी एटीपी का यूज नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे सर? इसको हम कहेंगे द पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब सर कंपैरिजन करेंगे पंप के साथ।
सर अगर चैनल हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है तो उसी का ऑपोजिट पंप जो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। अब सर यहां पर एटीपी यूज नहीं हो रहा है तो सर कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर उठाएंगे तो वहां पर एनर्जी लगेगा, दैट मीन्स पंप में एटीपी यूज होगा, एटीपी यूज होगा। अब सर जहां पर एटीपी यूज होता है, सर आप लोग प्रीवियस चैप्टर बहुत सारे चैप्टर में पढ़े होंगे, उस टाइप को ट्रांसपोर्ट को कहते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आ गया सर? अब सर हम लोग बताएंगे कि सर एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट समझ में आ गया, एटीपी यूज होना नहीं होना वह भी समझ में आ गया। अब सर हम लोग बात करते हैं कि ये जो चैनल है और पंप का मैकेनिज्म को समझने के लिए हमको एक क्या करना पड़ेगा सर, यहां पर एक एक्सॉन ले लिए। अब सर ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसको ECF के नाम से जानते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सर सोडियम का परसेंटेज ज्यादा होता है, दैट मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा रहेगा और पोटासियम कम रहेगा। वेरी गुड। लेकिन अगर एक्सोप्लाज्म के अंदर का बात करेंगे तो यहां पर सोडियम कम रहेगा एंड पोटासियम ज्यादा रहेगा। अब सर यहीं पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि सर अगर सोडियम चैनल का हम लोग यूज करते हैं, सोडियम चैनल का हम लोग यूज करते हैं तो सोडियम चैनल में हम लोग क्या बताए थे सर, फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव होगा। वेरी गुड। तो सर देखिए सोडियम चैनल का अगर बात करेंगे तो ये चैनल का काम क्या सर, हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करेगा। तो सारा सोडियम ये सर होगा आउट टू इन, सर बाहर से अंदर तरफ सोडियम आएगा। लेकिन वहीं पर अगर सर हम लोग पोटासियम चैनल यूज करेंगे तो पोटासियम चैनल यूज करने, पोटासियम अंदर में जाता है तो पोटासियम चैनल जब भी हम यूज करेंगे तो सर ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। चैनल में पोटासियम हर टाइम इन टू आउट मूव करते हैं और वहीं पर सोडियम आउट टू इन मूव करते हैं। अब सर हम लोग बात करेंगे पंप में। तो आप लोग को बता दिए कि सर चैनल कैसे काम करता है, अब आप लोग को बताने वाले हैं पंप कैसे काम करते हैं। तो सर सोडियम जो होता है वो बाहर में ज़्यादा होता है और पोटासियम बाहर में कम होते हैं, और सोडियम का परसेंटेज अंदर में कम और बाहर में ज़्यादा, इसीलिए पोटासियम अंदर में ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर अगर पंप हम यूज़ करेंगे सोडियम एंड पोटासियम पंप, तो सोडियम पंप क्या होगा सर, अंदर में कम है तो ये अंदर के बाहर की ओर मूव करेगा, तो सोडियम इन टू आउट होगा। और वहीं पर पोटासियम बाहर ज़्यादा है, अंदर बाहर क्या सर कम है और अंदर क्या है ज़्यादा है, तो ये इधर मूव करेगा। मतलब पोटासियम जो मूव करेगा ये आउट टू इन मूव करेगा। अब सर कितना करेगा, अभी हम लोग बाय द ट्रिक हम लोग जानेंगे। तो ट्रिक क्या है सर, ट्रिक अगर क्या है, ट्रिक का अगर बात करेंगे तो NOKIA एक मोबाइल का कंपनी का नाम है और इस मोबाइल का मॉडल नंबर है 321। तो नोकिया 321 एक चीज से हम लोग इजीली पंप का फंक्शनिंग जान पाएंगे। तो बात कीजिए सर, हम क्या होता है पंप में सोडियम क्या करते हैं सर, सोडियम आयंस आउट ऑफ सेल, सेल के बाहर जाते हैं। वहीं पर पोटासियम आयंस जो होता है इन टू सेल, अंदर जाते हैं। अब सर सोडियम को बाहर करने के लिए और पोटेशियम को अंदर लाने के लिए यहाँ पर सर क्या होता है सर, यहाँ पर क्या होगा सर,
एटीपी यूज़ होगा। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एटीपी को यूज़ पढ़ना पड़ेगा। तो एन फॉर क्या आ गया सर, सोडियम। ओ फॉर क्या आ गया सर, आउट ऑफ सेल। के फॉर क्या आ गया सर, पोटाशियम। आई फॉर क्या आ गया सर, इनसाइड दी सेल। अब सर बता रहे हैं कि क्या आएगा सर, कि सर सोच लीजिए कि अगर एक एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं, तो एक एटीपी हम यूज़ कर रहे हैं, उस एक एटीपी यूज़ करने से मेरा 3 सोडियम जो सर बाहर जाएगा और 2 पोटाशियम जो कि अंदर आएगा। तो सर इसी से नोकिया 321 से हम लोग इजीली एक चीज़ को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक एटीपी जब भी यूज़ होता है तो 3 सोडियम पंप में से बाहर निकलेगा और 2 पोटाशियम अंदर घुसेगा। ठीक है, तो चलिए आज ये आप लोग को पॉइंट बता दिए, चैनल कैसे फंक्शनिंग करता है, कितने तरह का चैनल्स होता है, पंप कितने तरह का होता है। ठीक है, और सोडियम एंड पोटाशियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है उसका खुलने का बंद होने का क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन ये वीडियो में दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ वायुगुरु को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाद बाकी बच्चों को भी सर पढ़ने का मौका दीजिए।